मुझे अपने दादाजी की 300 बिलियन की संपत्ति विरासत में मिलने वाली है, लेकिन जैसे ही मैं लग्जरी कार से बाहर निकलता हूँ, एक नकाबपोश औरत मुझ पर गोली चला देती है। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो मैं खुद को लग्जरी कार में वापस पाता हूँ। मुझे लगता है कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन जब मैं दोबारा बैंक्वेट के गेट पर पहुंचता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा ही होता है। जैसे ही वह औरत मेरे पास आती है, मैं घबराकर बॉडीगार्ड्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता हूँ। जब मुझे लगता है कि कातिल पकड़ा गया है तो नकाब हटाने पर पता चलता है कि वह मेरी बहन है। उसी समय असली कातिल अचानक हमारे पीछे आ जाता है। मेरी बहन और मुझे गोली लगती है और हम जमीन पर गिर जाते हैं। एक बार फिर मैं लग्जरी कार में वापस आ जाता हूँ। मुझे एहसास होता है कि मैं एक लूप में फंस गया हूँ, लेकिन मैं हिचकिचाता नहीं हूँ। मैं सीधे बैंक्वेट हॉल में भागता हूँ। अपनी बहन को नकाब पहने देखकर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और जल्दी से भाग जाता हूँ। मैं एक कार चुराता हूँ और अपनी बहन के साथ भाग जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि एक कार चुपके से हमारा पीछा कर रही है। मैं अपना फोन निकालता हूँ और अपनी बहन से पुलिस को फोन करने के लिए कहता हूँ, लेकिन पता चलता है कि मैंने उसकी पहचान गलत कर ली है। एक बार फिर मैं लग्जरी कार में वापस आ गया हूँ। इस बार मैं असली कातिल को पहचान गया। मैंने बॉडीगार्ड्स को उसकी तलाशी लेने का ऑर्डर दिया, लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। जैसे ही मैं कंफ्यूज हुआ, कातिल का साथी पीछे से आ गया। मुझे एहसास हुआ कि एक से ज्यादा कातिल हैं। इस बार मैंने प्रॉपर्टीज की विरासत छोड़ने और तुरंत गाड़ी चलाकर जाने का फैसला किया, लेकिन मुझे जल्द ही पता चला कि कार अभी भी मेरा पीछा कर रही है। मैंने तुरंत गाड़ी तेज कर दी, लेकिन सड़क पर ध्यान नहीं दिया। मैं निराशा में जमीन पर लेट गया। तभी मुझे लगा कि यह कातिल है। मैंने मास्क के नीचे अपनी बहन का चेहरा देखा। उसने मुझे बताया कि वह भी इस मौत के चक्कर में आ गई है और पिछली बार वह सिर्फ मुझे याद दिलाने के लिए पीछा कर रही थी कि मैंने उसकी पहचान गलत कर ली थी। उसी पल असली कातिल आ गया। मैंने तुरंत अपनी बहन को छिपा लिया। हमें न पाकर कातिल चला गया। गुस्से में मैंने कातिल को जाते हुए देखा और इसके पीछे के असली मास्टरमाइंड का पता लगाने का फैसला किया। जल्द ही हम बैंक्वेट हॉल में वापस आते हैं और गलती से किसी को मुझे मारने की साजिश करते हुए सुनते हैं। मेरी बहन उस आदमी को ग्रुप का शेयर होल्डर पहचान लेती है। हम अलग होने का फैसला करते हैं। मेरी बहन जांच करने जाती है, जबकि मैं बैंक्वेट हॉल जाता हूँ और सबके सामने उस शेयर होल्डर पर मुझे मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगाता हूँ, लेकिन उसे कोई डर नहीं लगता। इसके बजाय वह मुझे ग्रुप का वारिस बनने के लिए दिमागी तौर पर नाकाबिल बताता है। तभी मेरी बहन शेयर होल्डर के गुनाहों के सबूत लेकर आती है। शेयर होल्डर को यकीन नहीं होता, लेकिन उसके पास हथियारों को हायर करने का कोई सबूत नहीं होता। लेकिन मेरी बहन सीधे उसके टैक्स चोरी के सबूत सामने ला देती है। जल्द ही उस शेयर होल्डर को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक उसी समय जब मुझे लगता है कि मैं आखिरकार आसानी से एसेट्स का वारिस बन सकता हूँ। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखें।